साप्ताहिक राशिफल 20 नवंबर से 26 नवंबर के मध्य का जो सप्ताह है, साप्ताहिक राशिफल का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। इस सप्ताह में मकर, कुंभ और मीन राशि में चंद्रमा का गोचर होगा। इस सप्ताह के अंदर वृश्चिक राशि में सूर्य, मंगल, बुध गोचर करेंगे। चंद्रमा राशि चक्र के 10वें, 10वां, 11वां और 12वें घर के अंदर चंद्रमा का गोचर होगा, जो कि सभी दुनिया के लिए विशेष कल्याणकारी होता है, लाभदायक होता है और पूर्णतया कार्य क्षेत्र के विकास के लिए ये हमें सहयोग करता है। एक तो हमारे जीवन में हमारे राशि का एक परिप्रेक्ष्य देखा जा सकता है और एक संपूर्ण दुनिया के अंदर, संपूर्ण ब्रह्मांड में चंद्रमा का गोचर कालखंड 10वां, 11वां ये विशेष सुखद और कल्याणकारी माना जाता है। साप्ताहिक राशिफल में जन्म राशि के आधार पर आपको समझना होगा स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसाय, धन, रिलेशन, लव लाइफ, सभी बिंदुओं पर हम विशेष विश्लेषण करेंगे। इसे बहुत ध्यानपूर्वक आप देखें, समझें और अपने जीवन में इसका लाभ लें। बहुत जल्द ही हम अपने दिव्य ज्ञान चैनल के अंदर वार्षिक राशिफल आप तक पहुंचाएंगे। तो वार्षिक राशिफल को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन का, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे अपने राशिफल का लाभ प्राप्त कर सकें, उस कार्यक्रम को देख सकें। इसलिए तो 20 नवंबर से 26 नवंबर के मध्य का जो सप्ताह है, इस सप्ताह में सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह बहुत शानदार रहेगा। कार्य क्षेत्र में विकास का अवसर मिलेगा, धन लाभ की योग बनेंगे और पारिवारिक वातावरण बेहद शानदार रहेगा। यानी कि इस पूरे सप्ताह में आप शानदार उन्नति, तरक्की अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए भी सप्ताह शानदार रहेगा। हालांकि इस सप्ताह में थोड़े से अध्यात्म को लेकर के तनाव बनेगा, धर्म कार्यों में अरुचि होगी, परंतु मेहनत परिश्रम का फल आपको अच्छा मिलेगा और पारिवारिक वातावरण भी अनुकूल बना रहेगा। पिता के साथ थोड़े से तालमेल आपको बनाने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र का विकास होगा और धन का लाभ भी इस सप्ताह में आपको मिलेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर अष्टम, नवम और 10वें भाव में, यानी कि एक सप्ताह को पूरी देखोगे, समझोगे आप, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़े से कष्ट, परेशानी और अचानक जीवन में कुछ ऐसे नकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण होता हुआ दिखेगा। मानसिक आघात का योग बनेगा, परंतु सोच समझ करके यदि कुछ निर्णय आप करते हैं तो तमाम बड़े से बड़े परेशानियों का समाधान भी आपको अवश्य प्राप्त होगा। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इस सप्ताह में आपको तमाम तरह की सावधानियां अपने जीवन में रखनी चाहिए। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर अनुकूल है। प्रारंभिक समय आपके लिए अनुकूलता प्रदान करेगा, परंतु ध्यान रखें कि सप्ताह के अंत आते आते आपको कुछ अचानक जीवन में परेशानी, अप्रिय घटनाओं की सूचना मिलना, कुछ ऐसे मैसेजेस आपको मिलेंगे जिनसे आपको मानसिक आघात का सामना करना पड़ सकता है। धर्म कार्यों में थोड़ी सी अरुचि होगी और पिता तुल्य लोगों के साथ में आपके संबंध में थोड़े से तनाव, तल्ख पैदा होंगे। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह बहुत शानदार रहेगा। इस सप्ताह में आप हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, व्यापारिक सफलता, पारिवारिक शानदार वातावरण और कुछ पुराने कर्जों का भी निपटारा कर पाएंगे, यानी पुराने कर्जों का भी समाधान आप होता हुआ इस सप्ताह में देखेंगे। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में थोड़े से संबंध, रिश्तों को लेकर के सावधानी रखनी चाहिए। हालांकि इस सप्ताह में पर्याप्त सफलता की प्राप्ति होगी। शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करेगा और व्यापार में भी कुछ शानदार डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की होता हुआ आपको दिखेगा। परंतु ध्यान रखें कि इस सप्ताह में संबंध, रिश्ते, लव लाइफ में थोड़ी सी तनाव
बनेगी। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में स्वास्थ्य को लेकर के थोड़े से तनाव हो सकता है, मानसिक असंतुष्टि रहेगा और आपकी योजनाएं यदि लीक होंगी तो उससे आपकी योजनाओं में भी रुकावट आएगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा की गोचर बेहद अनुकूलता प्रदान करेगा। कुछ नए तरीके की स्टार्टअप की ओर आप आगे बढ़ेंगे, परंतु ध्यान रखें कि फाइनेंस एक कारण बन सकता है। फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी सी कमजोर हो सकती है और स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी सी आपको असंतुष्टि रहेगा, यानी कि स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। संबंध रिश्तों में भी थोड़े से तनाव बन सकते हैं और तय समय पर कार्यों की पूर्ति होना, कार्यों में तमाम तरह की रुकावटों का आपको सामना करना पड़ सकता है इस सप्ताह में। तो इस सप्ताह में बहुत सावधानी पूर्वक आपको आगे बढ़ना होगा। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक तनाव, मानसिक पीड़ा, कष्ट, परेशानी का योग बनेगा। धन को लेकर के थोड़ी सी एक तरह से कह सकते हैं कि अस्थिरता बनेगी। परिवार की अचानक कुछ जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। धन के अभाव में आपको मानसिक ग्लानि, कष्ट, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मेहनत आप शानदार करेंगे, परंतु थोड़े से स्वास्थ्य की तरफ से भी और थोड़ी सी फाइनेंशियली भी आपको इस सप्ताह में संघर्ष के योग दिख रहे हैं। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में बहुत शानदार परिणाम मिलेगा। शानदार वातावरण आपको अच्छे पद प्रतिष्ठा से जोड़ेगा। कुछ नए तरीके के प्रोजेक्टों का शुभारंभ, नए कार्यक्षेत्र में काम करने का अवसर मिलेगा और नई कनेक्टिविटी, नई टेंडर, नई डील आपको आपके जीवन में एक नई लग्जरी की ओर, नए सुख सुविधाओं की ओर आपको आगे बढ़ने में विशेष सहयोग ये सप्ताह आपको करने वाला साबित होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। इस सप्ताह में अचानक कुछ बेवजह खर्चे हो सकते हैं, बेवजह यात्राओं का योग बन जाएगा। बिना कोई योजना के आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। कुछ अप्रिय सूचना, अप्रिय मैसेजेस, नोटिफिकेशन आपको मानसिक आघात उत्पन्न कर सकते हैं। परिवार का भी कुछ डिस्प्यूट आपको प्रभावित कर सकता है, दुखी कर सकता है। तो तमाम सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। अति आत्मबल का इस पूरे सप्ताह में आपको परित्याग करना होगा, यानी कि आप अपने कॉन्फिडेंस को सामान्य बनाए रखेंगे तभी आपको लाभ होगा, अन्यथा आपको मानसिक आघात इस सप्ताह में मिल सकता है। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह लाभदायक होगा, कल्याणकारी होगा और नए तरीके के प्रोजेक्टों में, नए तरीके की व्यवस्था को जीवन में आप जुड़ता हुआ देखेंगे। ये सप्ताह आपको आपके परिवार, आपके व्यापार, कारोबार और तमाम ऐसे रुके हुए चीज़ों का, रुके हुए धन का वापसी आपके जीवन में होना, उसके वापस मिल जाने के कारण से आपको बहुत ही शानदार सफलता, आत्मबली, कॉन्फिडेंस प्राप्त करने वाला ये सप्ताह पूरा साबित होगा। लगातार आप हार्डवर्क करें, मेहनत करें, उचित परिश्रम के माध्यम से अपने जीवन की नई डेवलपमेंट की परिभाषा को इस सप्ताह में आप समझ पाएंगे। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं, अपने जीवन के महत्वपूर्ण समस्याओं का महत्वपूर्ण समाधान चाहते हैं, अच्छे परिश्रम के बाद भी जीवन में असफलता क्यों आपके सामने आकर के एक नई चुनौती पेश करती है, तो जन्म कुंडली से तमाम ऐसे विघ्न बाधाओं का, तमाम ऐसे परेशानियों का कारण को समझा जा सकता है। तो आप कोशिश करें, लगातार कर रहे परिश्रम, मेहनत के बाद भी बारंबार असफल हो रहे हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। आपको संपूर्ण विश्लेषण हमारे द्वारा बताया जाएगा। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में बहुत जल्द ही हम वार्षिक राशिफल के माध्यम से मेष राशि से मीन राशि का वर्षफल 2024 का संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। तो आप अपने वर्षफल को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए कार्यक्रम जो हमारे वर्षफल आएंगे उनको आप तक सीधे पहुंचाया जा सके, आप उन कार्यक्रमों से सीधे सीधे जुड़ सकें और अपने वार्षिक
राशिफल को अपने जीवन में समझ पाएं। ये एक समय ऐसा होता है, इस समय में हमें अपने अगले आगामी एक वर्ष के वर्ष फल को समझना बहुत जरूरी होता है, जिससे हम अपने जीवन के बारे में एक निर्धारित कर सकते हैं कि समय हमारे लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है, और यदि प्रतिकूल है तो हमें क्या क्या विशेष उपचार करनी चाहिए, क्या विशेष उपाय करनी चाहिए। तो ऐसी तमाम बातों का विस्तृत विश्लेषण आपको मिलेगा उस कार्यक्रम में, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बड़ा निवेदन है कि यदि ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से एक बेहद सकारात्मक YouTube का व्यवहार हमारे चैनल के प्रति होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसे पहुंचाया जाता है और दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाते हैं। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।